काम करने में तुम्हें जब आनंद महसूस होने लगे, तो परिणाम की इच्छा कौन करे। जो भी तुम कृत्य करते हो, इतने तल्लीनता से करो। शिल्पकार जब भी अपनी कला में जुट जाता है, या पेंटर जब जुट जाता है, तो सुबह से दोपहर का वो भी उसे पता नहीं चलता। म्यूजिशियन कोई छंद विशेष जब निकालना चाहता है, कोई पीस स्पेशल कंपोज करना चाहता है, तो कई कई दिन निकल जाते हैं। सुबह दोपहर कभी चली जाती, खाना भी गया, चाय भी पी। चैतन्य प्रभु कृष्ण मिले नहीं कभी जिंदगी में, किसी को नहीं मिलते। लेकिन वो भाव में इतने मशगूल हो गए नृत्य में, कि नृत्य ही उनका सब कुछ हो गया। नृत्य ही जीवन बन गया। तुम कहो, वो अपनी बच्ची को भरतनाट्यम सिखा रही है, वो टीचर के यहाँ करवा रही हो, 4 महीने हो गए अभी तक कुछ स्टेप आए कुछ नहीं आए, तुम परिणाम में डाला, तुम पैसे कर रहे हो परिणाम के लिए। ये नृत्य है परिणाम के अटैच्ड है। बच्ची कला सीख जाएगी, नाम होगा, फेम होगी, ये उसकी रुचि थी कला में। लेकिन कृष्णा कॉन्सियसनेस वाले तो ऐसे ही डांस करते हैं। कोई फल के लिए नहीं, कृष्ण मिलेंगे इसके फल के लिए नहीं। डांस से कृष्ण मिलेंगे नहीं। बावली संप्रदाय है ना बंगाल में, एक तारा पे अपना बजाते रहते, डांस करते रहते, भीख मांगते रहते। उनसे कहा कि तुम भीख क्यों मांगते। तो उन्होंने बोला इसलिए कि हम प्रैक्टिस तो करें, हमें अहंकार है क्या। क्योंकि भीख मांगते में 10 में से 8 आदमी गाली देते। भगाते हैं, तिरस्कार करते हैं, और हम हंस के सह लेते हैं। हंस के। हम तिरस्कार को तिरस्कार नहीं समझते। देखिए, निरहंकार होने का ढंग। भीख क्यों एसोसिएट की गई निरहंकारता से। दिस इज द बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ नॉन ईगो, ईगोलेसनेस। तुम्हारा अपमान तो कभी दिन में एक दफा हुआ, कभी 5 दिन में किसी ने किया। उनको तो रोज अपमान सहना। द्वार द्वार जाना है, अपमान सहना है, फिर भी नाचते। बौद्ध ने भिक्षुओं को क्यों, अपने शिष्यों को भिक्षु बनाया। एक तो ये, अगर तुम पैदा करने में लगे रहो तो तुम किसान हो गए, तो तुम सन्यासी हो नहीं सकते। और फिर तुम्हें कितना पैदा हुआ, क्या इन्वेस्ट किया, कौन सा बीज बोया, कौन सा फल काटा, तुम उसमें ही लगे रहोगे। फिर परिवार पालोगे, फिर परिवार का लोगे, खेती करोगे, फिर पुत्र होंगे, फिर समस्याओं में उलझोगे। तो अंतहीन श्रृंखला हो गई ना। तो फिर ज्ञान को कब उपलब्ध होगा। तो मैं कहा बस तुम अपना गुजारा करो मांग के। मांग के उन्होंने बोला दो एंड है, दो उसके वो है, कि तुम्हें, अगर तुम्हें अहंकार को मिटाना है, अहंकार शून्य होना, तो मैं कुछ हूं ये भाव निकल जाना, मैं कुछ भी नहीं हूं ये भाव आ जाए। 10 द्वार पे तुम जाओगे,
जरूर चोटें मिलेंगी तुम्हें। भीख भी मिलेगी, ऐसी बात नहीं है, भीख भी मिलेगी। 11 लाख भीख मिलेगी, सोचो महल बनाए वो भीख नहीं मिलेगी। भीख भी मिलेगी लेकिन अपमान जरूर मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तुम जरा भिक्षु बन के देखो, मिलेगा कि नहीं। तो धीरे धीरे तुम्हारी अहंकार चला जाएगा। तुमने बोला पहला, ये पहला अभ्यास। हम तुमसे कहते आश्रम में रह के यहाँ सब खाना मिलेगा, सब करा है, और तुम निरअहकार का अभ्यास करो। अब जब कोई टकराने वाला नहीं होगा तो तुम्हें अहंकार है कि नहीं, टेस्ट कहाँ होगी। और यहाँ पग पग पर टेस्ट है कि तुम जहां जाओगे, भीख का कटोरा तुम्हारे हाथ में होगा, देखने वाले तुम्हें किस नजर से देखेंगे। कोई थोड़े सम्मान से देंगे, कोई प्यार से देंगे, कोई दुत्कारेंगे और देंगे भी और दुत्कारेंगे भी, और गालियां भी देते जाएंगे। बोलते यही तो अभ्यास, बहुत भिक्षु का यही तो अभ्यास है। हमें तुम्हारे अहंकार को मिटाना, तो कैसे मिटाते। रबर का इरेजर तो नहीं था कि मिट जाता। रोज तोता रटंत कराते कि अहंकार को भूलो तो भी नहीं मिटता। तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि तुम कौन। तब फिर तुम्हें ये भी मालूम पड़ेगा तुम्हारा है क्या, न मैं है न मेरा है। तुम्हारा कुछ है ही, ये दो अंग वस्त्र हैं बस, इन्हीं को धो के पहन लिया करो। अब सोचो, इस तरह से जो व्यक्ति रहेगा, परमात्मा ने पेट भर तो सबको दिया, देखो इस माध्यम से पेट भर सबको मिल जाता है। भिखारी कभी भूखा नहीं सोता। कई कई के भिखारी तो लखपति करोड़पति हो जाते, वो अलग बात है। लेकिन भिखारी कभी भूखा सोता नहीं है, क्योंकि इतना उसे मिल ही जाता है। दूसरा उन्होंने कहा फिर अब तुम्हारे पास वक्त है। तो संसार में तुम उलझे रहते। वो जब जाते अपने गांव में, उनका काफिला रहता था 200 300 का, तो दो दो तीन तीन गुट बना के बोलते अलग अलग गांव में जाना सब लोग, एक गांव में सब लोग नहीं जाना। गांव के बाहर से अलग हो जाना कि तुम इस गांव में जाओगे तो हम फिर आगे वाले गांव में जाएंगे, फिर दूसरे दूसरे गांव में जाएंगे। और नियत समय पे इतना इतना जब तुम्हारी ये इसमें आधा हो जाए ना भी, पूरा कभी सोचना नहीं। जो झोली ले जाते हो पूरा कभी सोचना नहीं, पात्र आधा भी हुआ है तो तुम लौट आना। क्योंकि तुम्हारा दूसरा पार्ट जिंदगी का ट्रेनिंग वो तो शाम को है। ये फर्स्ट पार्ट था ट्रेनिंग का निरहंकार तक। दूसरा पार्ट सत्संग का होता था। लेकिन पहला संग, पहला स्टार्ट तो निरहंकारता से होता था। तो ऐसी बाउल संप्रदाय के जो लोग रहते ना, वो अपना एक तारा लेके गाते रहते, और जो भीख देते वो ले लेते। तो गांव वालों ने एक दफे बुला के पूछा, एक ग्रुप आया 4 5 लोग का, बावली लोग का, छोटे भी थे बड़े भी थे। वो तो क्यों तुम नाचते रहते हो गाते रहते हो, क्या पर्पज है तुम्हारा नाचने का गाने का। भिक्षा के लिए नाचते गाते। बोलते नहीं, नाचते गाते इसलिए भिक्षा लेते, भिक्षा के लिए हम नाचते गाते नहीं। नाचते गाते हैं तो हमें कुछ मिल गया इसलिए हम नाचे, उस खुशी में नाच रहे हैं हम।
हम उस खुशी में नाच रहे, उस भाव में नाच रहे। और नाचना ही मेरी भाषा है व्यक्त करने की, जैसे सत्संग के व्यक्त करने की भाषा हमारी। और बावला बोला तुम समझ सको तो समझ लेना। एक भक्ति का ऐसा भाव आ जाता है कि फिर सिवा नाचने के कुछ है ही नहीं। पढ़े लिखे हम नहीं, भाषा हमें आती नहीं, वो गीत गा लेते जो बावले गीत होते, बस गीत गाते और नाच। उस आदमी ने बोला, वो पढ़ा लिखा था थोड़ा शहर का, उसने बोला तुम्हारे नाचने से नहीं चलेगा, तुम्हारी भक्ति का तुम्हें सबूत देना पड़ेगा कि तुम कृष्ण भक्त हो, तुम्हें सबूत देना पड़ेगा। तुम दो सबूत। उसने फिर नाच के दिखा, फिर नाचने लगा, गाने लगा। उसने उसने कहा ये तुम्हारा सबूत मुझे नहीं चलेगा। उसने बोला न सही तुम्हें चले तो तुम बैठे रहो, हम तो चले दूसरे गांव में। हमारे पास दूसरे कुछ है ही नहीं सिवा नाचने गाने के। यही हमारी भक्ति है, यही हमारा प्रेम है, यही हमारी भाषा है, यही हमारी भक्ति है, यही हमारा प्रेम है, यही हमारी भाषा है। गांव वाले बोला कभी कृष्ण मिले तुम्हें आज तक? क्या तुम्हारे गुरु को, चैतन्य प्रभु को कभी मिले थे? बोलते मिलने की कौन बात करे, मिलने की प्रोसेस इतनी अच्छी है कि हम उसी में डूब गए। अब मिलने की बात कौन करे। ये कृत्य इतना सुंदर है, ये भाव इतना सुंदर है कि नाचते रहते गाते रहते हम तो खो गए। अब कौन परिणाम की इच्छा करे। और परिणाम मिल भी जाता तो क्या होता? तुम्हें परिणाम मिल गया, तुम नाच सकते हो क्या? गाँव वाले सोचते तुम्हें परिणाम मिला, तुम्हें प्रूफ मिला, तुम नाच सके आज तक? तुम नहीं नाच पाओगे, तुम नहीं नाच सकते, न तुम गा सकते हो। और हमारा प्रमाण यही है प्रभु का कि हम नाच सकते और गा सकते। तुम समझ सको तो समझ लेना। यही मेरी भाषा है, यही मेरा कृत्य है, यही मेरा परिणाम है और यही मेरी मंजिल है। जब कृत्य ही तुम्हारी मंजिल हो जाए फिर परिणाम की चिंता कौन करे। कृत्य इतना सुंदर हो जाए, इतना लुभावना हो जाए, इतना एब्जॉर्बिंग हो जाए, कृत्य में आनंद है, कृत्य के परिणाम में आनंद नहीं है। अब समझ लेना, आज अब नाउ सब्जेक्ट अभी टच हो रहा है जो हम कहना चाह रहे थे। तो निष्काम कर्मयोग में कृष्ण समझाते हैं, तुम्हारे आनंद कृत्य करने के बाद जो फल मिलेगा उसमें आनंद नहीं है, कृत्य करने में ही आनंद। जीवन के फल में आनंद नहीं है, जीवन के जीने की कला अगर तुम्हें आ जाए तो वही कला में तुम्हें आनंद, जीते रहने में तुम्हें आनंद है। क्या पाओगे? इट मेक्स नो डिफरेंस। कोई परिणाम आज तक किसी को मिला नहीं, और मिला तो टिका नहीं, और मिलके भी फीका हो गया। लेकिन जो परिणाम पे आशा लगा के जीवन भर रखते रहे, उनका वो जीवन भी गया और परिणाम भी गया। परिणाम की चिंता कौन करे, करने में आनंद मिल रहा। और कृत्य ही जब आनंद पूर्वक हो जाए, वही रोज हम कहते हैं तुम्हारे होने का ढंग आनंद पूर्वक हो जाए, तुम्हारे होने में ज्ञान में आनंद मिले, ये परिणाम मत खोजना। रास्ता ही मंजिल बन जाए, रास्ता ही मंजिल हो, चलना ही मंजिल हो, होना ही परिणाम हो। अगर तुम सच्चित आनंद हो तो कौन से परिणाम खोजोगे तुम? कौन सा परिणाम चाहिए तुम्हें? अब अब ये बात, इसलिए मैंने आगे सेंटेंस कहा था,
लेकिन हम लोग इस बात को समझ नहीं सके। गीता सबने पढ़ा, ये बाकी भी सबने पढ़ा, कर वंदेवाधिकारस्ते मां सुलो। जब कृत्य तुम्हारा सुंदर हो, परिणाम की चिंता कौन करे। सच्चिदानंद है कृत्य में। परिणाम में क्या मिलेगा, जो मिलेगा वो खो जाएगा थोड़े दिन में। लेकिन सच्चिदानंद तो तुमने जी तो लिया, दिन तो जी लिया मुक्ति में। तुम्हारे जीने की कला में ही आनंद आ जाए। जी किसके लिए रहे हो, क्या पाने के लिए रहे हो? लगे भाई साधना करने में, उधर एक पैर पकड़े जंगल में माला जप रहे। किसकी परिणाम की माला जप रहे तुम? राम मिलेगा, ईश्वर मिलेगा, परमात्मा मिलेगा, सुख मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, माला जप रहे, इतनी माला जप लेना, ये परिणाम है। कितनी माला कर लेना, 24 कर लेना, कि 24,000 कर लेना, कि 24 लाख कर लेना, तो ये परिणाम मिल जाएगा। इतनी करोगे तो ये परिणाम मिल जाएगा। है ना? होता है ना? नहीं, माला जपने में ही आनंद है, उसके परिणाम में आनंद नहीं। कृत्य के परिणाम में आनंद नहीं, क्रिया अगर आनंद पूर्वक हो जाए। तुम गाते गाते चाय बना लो, हंसते गाते खाना बना लो और खा लो। खाना कैसा बना, इट मेक्स नो डिफरेंस। परिणामों में आनंद मत खोजो, क्योंकि उसमें एक तो आनंद आएगा नहीं, और जो आएगा वो टिकेगा नहीं। क्रिया ही तुम्हारी आनंद बन जाए। तुम्हारा, तभी तुम रोज कहते हो तुम्हारे होने का ढंग में आनंद है। कर्म क्या तुम पाया, क्या खोया, और क्या जिंदगी में हुए और क्या नहीं हुए, क्या तुमने साधना की, क्या सिद्धि पाई, कहाँ अटके पड़े। जीवन तो गया, जीवन तो गया। और याद रखना, अगर जीवन का तुम परिणाम खो जाए तो परिणाम मृत्यु है। जीवन का परिणाम क्या है? मृत्यु। तो तुम जीवन में आनंद खोजोगे कि मृत्यु में खोजोगे? इसमें आनंद खोजो। तुम्हारा सुबह से रात अगर आनंद में कटे, सच्चिदानंद में कटे, तो उससे बढ़िया जीवन क्या गया? तुमने क्या खाया, क्या पिया, आधा पेट खाया, चाय पी कि नहीं पी, एक्स खाना खाया कि वाई खाना खाया, क्या फर्क पड़ा, क्या फर्क पड़ गया? तुम्हारा होना ऐसा न लगे कि अब कैसा बोझ है, और फिर ये करना, फिर ये करना, फिर वहां जाना, फिर ऑफिस जाना, और भाग दौड़ के फिर बच्चे के लिए खाना बनाना, फिर स्कूल भेजना, टिफिन भेजना, फिर मेड से करवाना। किस संघर्ष में तुम डूबे हो? किस संघर्ष में? और कब तक डूबोगे? तुम जीवन में सुख खोज रहे हो, नहीं मिलेगा। कोई सुख हो जाए, तुम सुख पूर्वक हो जाओ तो परिणाम मिल गया। कोई फल कच्चा ही गिर जाता है,
कोई पक्के टूटता है, कोई अधपक्का ही खा लिया जाता है। क्या तुम फल के का इंतजार कर रहे हो? जीवन का फल पके क्या उस दिन का इंतजार कर रहे हो? तब जीवन का परिणाम खोज रहे हो, जीवन में परिणाम खोज रहे हो। व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ बोलते हैं। बहस पे बहस पड़ी है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ? जब हमने तुम्हें बावला की कथा सुनाई, बावला का अर्थ बोलता हमारे तो होने के ढंग में ही आनंद है, कृष्ण हमें मिले कि नहीं मिले वो जाने दो। हम उनके गीत गा रहे हैं और हम तो नाच रहे, और जो मिल जाता है, जो मिल जाता है बीच में जितना मिल जाता है, हम खुश हैं। ना हमें घर बनाना, ना हवेली बनाना, ना स्थान बनाना, ना एक जगह रहना। अगर जिसका घर भी नहीं है, जगह का भी फिक्स नहीं है, और वो इतना खुशी से नाच सकता है, तुम्हें कौन रोकता है? जरा बताओ तो सही। तुम्हारे पास क्या नहीं है? तुम किस परिणाम को पाना चाहते हो? नहीं, जीवन का कोई परिणाम नहीं। जीवन में परिणाम खोजना बंद कर दो। जीवन जीने की प्रक्रिया ही परिणाम। कितने सुखपूर्वक तुम रहते हो, करते हो, खाते हो, पीते हो, उठते हो, बैठते हो, यही परिणाम है जीवन का। संघर्ष से परे जीवन, कॉन्फ्लिक्ट से परे जीवन। कितनी क्लैरिटी जीवन में आ गई, सादगी अपने आप आ जाएगी जैसे ही जीवन का मतलब समझ में आता है। धीरे धीरे क्लैरिटी घटती चली जाती है। संघर्ष निकल जाता है, संघर्ष गिर जाता है। संघर्ष अहंकार का रास्ता है। अहंकार पाना चाहता है हर चीज को संघर्ष के द्वारा, और तुम सहजता से, सरलता से। सहजता और सरलता में तुम्हें जो मिल जाए, एक्स मिले, वाई मिले, जेड मिले, उसका इंतजार नहीं। जो मिल जाए और जितना मिल जाए, मिलना तुम्हारा ऑब्जेक्ट नहीं। बीइंग इज योर वे ऑफ लिविंग, यही ऑब्जेक्ट हो गया। तभी तो कहते हैं सत्संग का कोई ऑब्जेक्ट नहीं। सत्संग में होना यही पर्याप्त। सत्संगमय हो जाना, शांतिमय हो जाना, संघर्ष सब निकल जाए, कॉन्फ्लिक्ट निकल जाए, भ्रम का अंधेरा छट जाए मात्र, तुम्हारा जीवन यही सफल जीवन है। सफल जीवन की कोई परिभाषा नहीं। प्रतिदिन सादगी से दिया हुआ, सरलता से जिया हुआ जीवन ही सफल जीवन होता है। प्रतिपल चिंता मुक्त हो, भार मुक्त हो, परिणामों की चिंता से मुक्त हो। परिणाम ढूंढ ही नहीं रहे, तुम्हें कोई फिक्स नहीं है परिणाम क्या मिलेगा। यही निष्काम कर्म। कोई चाह ही नहीं तुम्हें परिणाम की, क्या चाहना। हमारे होने में इतना मजा है, इतना आनंद है। तुम्हें ब्रह्म को पाना थोड़ी है। तुम वो ब्रह्म हो, ये जान के जीना मात्र।
तुम चैतन्य हो तो चिन्मय हो और आनंद से भर गए। अब आनंद तुम्हारा कोई टारगेट थोड़ी कल मिलेगा, परसों मिलेगा, नरसों मिलेगा। तुम आनंद हो, तुम मुक्त हो, तो तुमने जीवन का राज समझ लिया। अब जानने को बाकी नहीं बचा, क्या समझते हैं? अब जियो ना। मुक्ति पानी नहीं, मुक्त होके बने रहना है हर पल। तुम मुक्ति को बंधे ही नहीं थे, ये एहसास के मैंने समझ रखा था कि बंधन है, मैंने मान रखा कि बंधन है। देह के भाव और मन में भाव में जीने का, उसके रास्ते में जीने के, वही तो रुकावट थी, बंधन तो थे, इसलिए तो दुख थे, इसलिए उसका परिणाम हमेशा दुख में हो जाता था। मेहनत तो बहुत करते थे, भागदौड़ तो बहुत करते थे, जिद्दोजहद तो बहुत करते थे, लेकिन परिणाम में क्या मिलता था? 90% असफलता। क्योंकि जो पाना चाहते थे वो आज तक कभी पा ना पाए। किसी से पूछो तुम क्या पाना चाहते थे, पाए? बोलते नहीं। जो होना चाहते थे वो हो ना सके, जो पाना चाहते थे वो पा ना सके, जो जानना चाहते थे वो जान ना सके। तो जो हो वही हो जाओ। तुम जो हो वही ज्ञान, तुम्हारे होने के डर में ज्ञान। पाने में रास्ता है, चलना है, संघर्ष है। तुम जहां हो वहां से अन्यत्र पहुंचना है तुम्हें, वहां से अन्यत्र, अन्यथा कुछ होना है। ये अन्यत्र की चाह, यही तो भटकाती। तुम थोड़ी बीमारी चल क्या, थोड़ी डायबिटीज है, थोड़ा ब्लड प्रेशर, क्या फर्क पड़ गया? क्यों भागना चाहते हो उससे दूर? है वो है। वो तुम्हारे मुस्कुराहटों में बाधा कैसे है? तुम्हारे मुक्ति में बाधा कैसे है डायबिटीज? मरे जा रहे चिंता के मारे, क्या कर? अब डायबिटीज हो गई, अब ब्लड प्रेशर हो गई। अब भगवान की पूजा में क्या मन लगा? अब डायबिटीज और ब्लड, 24 घंटे वो गले में हमारे बीमारी अटकी। अब बीमारी इतनी बड़ी बाधा बन गई कि जिंदगी झूठी लगने लगी। अब बीमारी प्रमुख हो गई, जीवन फीका पड़ गया बीमारी के सामने। कोई भी घटना घटी, XYZ, घटना बहुत सीरियस, सर क्या करें, ऐसा हो गया, फलाना हमारा रिश्तेदार नहीं रहा। तुम्हारे कुछ करने या न करने से क्या घटना पर कुछ फर्क पड़ेगा? तुम्हारे रोने से, गाने से, न खाने से, उदास रहने से क्या तुम घटना के परिणामों को बदल दोगे? सच्चित आनंद का तो सेलिब्रेशन हो सकता है, तुम दुखों को सेलिब्रेट कर रहे हो। दुख मनाना क्या है? इनडायरेक्टली सेलिब्रेशन ही तो है। मनाना क्या है? त्योहार मनाना क्या है? सुख तो तुमने मनाया ही नहीं कभी, और दुख मनाने के लिए जमघट इकट्ठा कर लिए। एक प्रोसीजर बना लिया तुमने दुख मनाने के। दुख कोई मनाने की चीज थी? दुख तो जीवन में ऐसे ही बहुत थे तुम्हारे। इन्हीं भ्रांतियों को तो फिल्टर आउट करना है अपनी जिंदगी से। ये भ्रांति तो तुम्हें जीने नहीं देती,
ये दुखी तो तुमसे तुम्हारा जीवन छीन रहा है, तुमसे तुम्हारा सच्चित